आज हमारे सामने एक YouTube ट्रांसक्रिप्ट है और कहानी मतलब काफी डरावनी है। हाँ, ये नासिक के एक विला की रचना है। अदिति नाम की लड़की के साथ जो हुआ वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत वाली बात नहीं लगती है ना? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये विश्वास पर सवाल उठाती है, हम जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उस पर। हाँ, और अनदेखे के डर तो है ही। तो आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे दोस्तों का एक नॉर्मल सा दिखने वाला ट्रिप एक भयानक रहस्य में बदल गया। सही। और ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। तो कहानी शुरू होती है अदिति के दोस्तों से, प्राची, विराज और अमोघ। वो लोग अचानक नासिक जाने का प्लान बनाते हैं। फटाफट। हाँ, और अदिति पहले मना कर देती है काम की वजह से। लेकिन फिर वो उनकी तस्वीरें देखती है मस्ती करते हुए, और विराज भी वही है जिसे वो पसंद करती है। तो वो सोचती है चलो सरप्राइज देते हैं, और अकेले ही निकल पड़ती है रात में। यहीं से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू होती हैं। रास्ते में वो कॉल करती है दोस्तों को, पर कोई फोन नहीं उठाता। और तभी प्राची का एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है वापस चली जाओ। हाँ, यहाँ कुछ बहुत गलत है। और वो बताती है कि बगल वाले बंद कमरे से अजीब चीखने जैसी आवाजें आ रही हैं। और वॉचमैन ने कहा कि वो कमरा तो सालों से बंद पड़ा है। सोचिए, लेकिन अदिति, उसे लगता है ये सब मजाक है। उसे लगता है कि दोस्त उसे डरा रहे हैं क्योंकि वो शुरू में साथ नहीं गई थी। बिल्कुल, ये होता है अक्सर, है ना। हम चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं अगर वो हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाती। वो विला पहुंचती है, गेट बंद है। विराज गेट पर मिलता है और वो भी वही कहता है जो प्राची ने कहा था। पर अदिति अब भी नहीं मानती। वो थक चुकी है और शायद थोड़ा चिड़ी हुई भी है। हाँ, वो इसे मजाक समझकर सोने चली जाती हैं। ये जो उसका ना मानने वाला रवैया है, ये कहानी में एक टेंशन बनाता है। सही कहा। हमें पता है कुछ गड़बड़ है, पर वो मानने को तैयार नहीं। और फिर रात में वो डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं, एक के बाद एक। जैसे उसे लगता है कि उसके चेहरे पर किसी ने हाथ रखा। मुड़कर देखती है तो विराज आराम से सो रहा है। उफ। और फिर वो खिड़की के बाहर वो अजीब सा आदमी। हाँ, वो बाहर जाके देखती है तो कोई नहीं होता। फिर वो आदमी दूर दिखाई देता है। बहुत डरावना। फिर उसे विला के अंदर से अपना नाम सुनाई देता है, कोई इसे बुला रहा है। और जब वो अंदर वापस आती है, लाइट्स बंद है, दरवाजा अंदर से बंद है। और प्राची दरवाजे के बाहर खड़ी है, एकदम चुप, कोई भाव नहीं चेहरे पर। कितना अजीब। और ऊपर जाती है तो विराज और अमोघ, वो भी सीढ़ियों पर वैसी चुपचाप खड़े हैं। ये बहुत ही विचलित करने वाला है। अपने दोस्तों को ऐसे देखना जैसे वो हैं ही नहीं। यहीं से कहानी का रुख बदलता है। ये सिर्फ डर नहीं, अब ये मनोवैज्ञानिक हो रहा है। बिल्कुल, जब अपने ही लोग अजीब व्यवहार करने लगें, वो ज्यादा डरावना होता है। और फिर आता है वो क्लाइमैक्स। अपने कमरे में उसका सामना उसी अजीब सड़े हुए से दिखने वाले आदमी से होता है जिसे उसने बाहर देखा था। सर, उसे एहसास होता है कि ये इंसान नहीं है। वो डर के मारे पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसके तीनों दोस्त, प्राची, विराज, अमोघ, वो भी उसी भयानक रूप में बदल चुके हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो पीछे हटती है डर के मारे और किसी चीज से टकराकर गिर जाती है। और जब वो नीचे देखती है, उसे अपने तीनों दोस्तों की लाशें दिखती हैं। वहां पर ये खुलासा तो दहला देने वाला है। वो भागती है, पुलिस को बुलाती है। पुलिस को वो तीनों लाशें उसी बंद कमरे में मिलती हैं, जिसके बारे में प्राची ने मैसेज में बताया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो बताती है कि उनकी मौत लगभग उसी समय हुई थी जब अदिति विला पहुंच रही थी और उसे वो मैसेज मिल रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अदिति अपनी यात्रा के दौरान और विला में भी वो असल में अपने मरे हुए दोस्तों की आत्माओं से बात कर रही थी। ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है जो पाठक को एकदम हिला के रख देता है। और ये सवाल छोड़ जाता है कि उसने जो देखा वो क्या था। क्या सच में आत्माएं थीं? या उसके दिमाग का कोई खेल, डर की वजह से? कहानी कोई सीधा जवाब नहीं देती। और वो मरे कैसे उस बंद कमरे में? ये रहस्य भी अनसुलझा ही रह जाता है। सही कहा। यही अनसुलझापन कहानी को और प्रभावी बनाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती। ये वास्तविकता की प्रकृति पर एक तरह की टिप्पणी है। अदिति का अनुभव दिखाता है कि हमारा सच कितना व्यक्तिपरक हो सकता है। खासकर जब डर और भावनाएं, जैसे विराज के लिए उसकी पसंद, वो सब शामिल हो। हाँ, और स्रोत में भी ये बात कही गई है कि किसी नई अनजान जगह जाने से पहले उसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। शायद उस विला का भी कोई अतीत रहा हो सकता है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी समझ पर, अपनी इंद्रियों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। तो आखिर में यही सवाल रह जाता है, अगर हमारे अपने ही, हमारे सबसे करीबी लोग अचानक अपरिचित और भयानक लगने लगे,
तो हमारी वास्तविकता की समझ कितनी मजबूत रह सकती है। और क्या वाकई ऐसी शक्तियां या आयाम हैं जो हमारी समझ